हेलो बच्चों। तो बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने नाभिक राग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ लिया था। इसमें क्या होता है ये सब मैंने आपको बता दिया था और क्या क्या रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस भी आपको लगभग सभी बता दिए थे। कुछ और रिएक्शंस होंगे वो आप लोग करेंगे। अब हम पढ़ेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछते हैं। ठीक है, मोस्टली SN1 और SN2 रिएक्शन में अंतर बताइए क्या होता है ये पूछते हैं। तो ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जनरली होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल हैलाइड आयन को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। ये कहने का मतलब यहाँ पे यही तो होता है, हैलाइड आयन निकल जाता है, वो लिविंग ग्रुप होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो यही पढ़ा था हमने। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दो क्रिया विधि होती है। ठीक है, फर्स्ट होता है द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का मैकेनिज्म होता है ये, इसको शॉर्ट में कहते हैं SN2। पहले हम SN2 करेंगे फिर SN1 होता है। इंग्लिश में कहेंगे इसको तो बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, बायमॉलिक्यूलर, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये कहेंगे। देखो SN2 का मतलब S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक रागी। ठीक है, बायमॉलिक्यूलर मीन्स 2, ये रिएक्शन के ऑर्डर को बताता है, कोटि, अभिक्रिया की कोटि पढ़ा होगा हमने रासायनिक बलगतिकी में। ठीक है, तो द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो इसकी मैकेनिज्म अलग होती है। एक होता है आपका, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको कहते हैं हम SN1। ठीक है, SN1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, इसको बोलते हैं SN1। ठीक है, S फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 1 फॉर 1, इसके रिएक्शन की ऑर्डर यहाँ पे 1 होती है। ठीक है, तो ये रासायनिक बल गतिकी के अनुसार है, इसको हम बताएंगे अभी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाला SN2 अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, SN2 अभिक्रिया इतना नोट कर लिया होगा आपने। तो दो टाइप के मैकेनिज्म रिएक्शंस होती हैं, दो टाइप के मैकेनिज्म पॉसिबल होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट देखेंगे हम SN2 अभिक्रिया का मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, SN2 अभिक्रिया में जो आक्रमणकारी ने जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करता है, जैसे ये आपका है, यहाँ पे आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो, बुक से लिख लेना इसकी जो डेफिनेशन है, मैं इसको डायरेक्टली समझाऊंगी। जैसे आपका कोई एल्किल हैलाइड है, ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है आपका, ठीक, 3D फॉर्म में लिखते हैं, त्रिविमी स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका। अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ध्रुवण समावेता, ध्रुवण गुणक, उसमें मैं बताऊंगी ये 3D फॉर्म क्या होता है, कैसे लिखते हैं, लेकिन मैं इसको 3D फॉर्म में लिखूंगी क्योंकि इसके स्ट्रक्चर वही फॉर्म होंगे आपके। 3D फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखिए, इसको H, ठीक है, CH3, ठीक, और यहाँ से हमारा जुड़ा है हैलोजन। ठीक है, इसको कहते हैं ठोस वेज संरचना, ठोस वेज लाइन स्ट्रक्चर है स्टीरियो, जो त्रिविमी आपका समावयव है, उसमें हमने दो टाइप के समावयव पढ़े थे हमने, ज्यामिति और ध्रुवीय समावेता। तो ध्रुवीय समावेता में हम इसको पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक इसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये त्रिविमी स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई जो ये H है, जैसे ये आपका कार्बन परमाणु है सेंटर में, 3D फॉर्म में स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, जैसे आपका ये एक मार्कर है, यहाँ पे बीच में आपका क्या है, कार्बन है। ठीक है, इस सेंटर पे आपका कार्बन है, तो इसके सामने जो ये आपकी ओर आ रहा है, ये आपकी ठोस लाइन से दिखाते हैं, पीछे आपका ये वेज लाइन से, ठीक, और जो तल पे जो होते हैं दोनों साइड वो आपके
स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 3D स्ट्रक्चर है, में इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो आक्रमणकारी अभिकर्मक यानी अटैकिंग रिएजेंट होता है, वो कहाँ से अटैक करता है, आपके पीछे से अटैक करता है। हेलोजन परमाणु से जो आवर्धित कार्बन परमाणु है उसके पीछे से यहाँ से अटैक करता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो क्यों करता है, ये यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। अगर ये सामने से रिएक्ट करेगा, ठीक है, इधर से रिएक्ट करेगा, तो ये हेलोजन परमाणु पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर हटाएंगे, यहाँ पे अटैक नहीं हो पाएगा सही से, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल प्रतिकर्षण से बचने के लिए यहाँ पीछे से अटैक करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है फॉर अ स्मॉल पीरियड, मतलब छोटे टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे एक हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनता है। कैसे, देखिए, तो इस यहाँ से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। तो हमारा एक स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाता है। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा, ठीक है, ठीक, और इधर आपका एच इधर आ जाएगा, इसको हम ऐसे बना लेते हैं एच, ठीक है। थोड़ा सा ये टिल्ट इधर को हो जाएंगे टिल्ट, और इधर आपका बनेगा, ठीक है, इधर आ जाएगा आपका हेलोजन ये, ठीक है। ये अब लिविंग ग्रुप है, ये थोड़े समय के लिए बनता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो कभी भी किसी कंपाउंड में दो नेगेटिव चार्ज साथ में नहीं रह सकते, ये बहुत अस्थायी है, अनस्टेबल है ये, ठीक है। ये क्या लिखेंगे हम इसको, ट्रांजिशन स्टेट, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं, संक्रमण अवस्था, ठीक है। तो ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल है, ठीक है, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए बनता है यहाँ पे, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट इमीडिएटली यहाँ से हेलोजन ग्रुप निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल परमानेंटली यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका लिविंग ग्रुप है हेलोजन, क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, इस टाइप से बनता है, देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड हो गया और हमारे देखिए कंपाउंड ऐसे बन जाते हैं, एच एच, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड ऐसे था, ये उलट गया, देखो ये वाली चीजें इधर चली गई और न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पहले हेलोजन था, वो इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया। इसको कहते हैं प्रतिलोमन, प्रतिलोमन यौगिक, ठीक है। प्रतिलोमन यौगिक हमें प्राप्त हो गया। प्रतिलोमन का मतलब उल्टा, इन्वर्जन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्जन। यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्जन यौगिक हमें प्राप्त हुआ, उल्टा। प्रतिलोमन का मतलब होता है उल्टा, जैसे पहले स्ट्रक्चर था, ये वाली चीजें इधर आ गई हमारी, और जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक हुआ इस साइड से अटैक हुआ। तो इसलिए यहाँ पे SN2 रिएक्शन में हमारे कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है, प्रतिलोमन यौगिक, प्रतिलोमन यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्रिया विधि है SN2 की, ठीक है। और SN2 अभिक्रिया में हमारा जो अभिक्रिया होती है एक ही पद में पूर्ण होती है, ठीक है। ये पूरा एक ही पद में पूर्ण हो जाता है, बस थोड़े टाइम पीरियड के लिए हमारा यहाँ पे एक स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है, जो बहुत अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर के लिए बनता है यहाँ पे, जिस समय हमारे न्यूक्लियोफाइल और हेलोजन दोनों ही उस पे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो बहुत अनस्टेबल है। इमीडिएटली यहाँ से हैलाइड ग्रुप, यहाँ से हैलाइड आयन रिमूव हो जाता है, यहाँ से लीव कर जाता है और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। प्रोडक्ट कैसा बनता है, प्रतिलोमन, उल्टा प्रोडक्ट बनता है, जैसे ये था ये उलट गया यहाँ से, ठीक है। देखिए त्रिविमीय समावयवता में क्या होता है, जनरली वहां पे आणविक सूत्र भी समान होता है, आणविक संरचना भी समान होती है, बट क्या होता है यहाँ पे, जो कार्बन परमाणु के चारों ओर जो एटम अरेंज हैं उनका व्यवस्थापन डिफरेंट होता है, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, त्रिविमीय समावयवता। तो ये एक ध्रुवण समावयवता में यही चीज है। तो SN2 हमारी रिएक्शन पूरी हो गई, ठीक है। अब हम इसमें इनके बारे में, SN2 के बारे में कुछ इसको हम नोट करेंगे। तो SN2 के कुछ पॉइंट्स यानी उसके अभिलक्षण क्या क्या होते हैं वो बताएंगे, ठीक है। देखिए ये आपका CH3, तो वैसे कंपाउंड लेते हैं, ठोस बैग यानी ध्रुवीय यौगिक लेते हैं हम, C है यहाँ पे, H यहाँ जुड़ा हुआ आपका क्लोरीन, ठीक है। यहाँ से हमारे इसकी रिएक्शन कराई है हमने NaOH के साथ, तो यहाँ पे OH एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज, ये हेलोजन लिविंग ग्रुप है, ठीक है।
तो ये यहाँ से पीछे से अटैक करेगा, तो हमारा क्या एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे H इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, ये H इधर, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा जुड़ते हुए, और इधर हेलोजन अभी बॉन्ड टूटने वाला है इधर से, मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होता है, एक बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट इमीडिएटली हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, हमारा कंपाउंड इन्वर्स हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ इधर, ठीक है H, तो ये हमारा सॉरी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है OH है, यहाँ मैंने OH है, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा क्या है Cl है, ओके। तो Cl यहाँ से निकल गया है, Cl निकल गया है ये, ठीक। और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, अल्कोहल ग्रुप बन गया है OH, ठीक है। मेथेनॉल हमारा फॉर्म हो गया। इस तरीके से SN2 अभिक्रिया कंप्लीट होती है। अब इसकी क्रियाविधि यानी ये रिएक्शन SN2 कब होगी, इसकी कंडीशंस क्या क्या होती है वो अब हम देखेंगे 1 बाय 1, ठीक। इसको अब नोट करेंगे। तो ये चीज याद रखनी है कि SN2 रिएक्शन में हमारा बैक साइड से अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसकी विशेषताएं हेडिंग डालेंगे SN2 रिएक्शन की विशेषताएं। तो फर्स्ट पॉइंट है SN2 अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है, ठीक है, एक ही पद में पूर्ण होती है, ठीक है। और नेक्स्ट था संक्रमण अवस्था, अभिक्रिया दर। इसमें अभिक्रिया दर क्या होती है, देखो यहाँ पे अभिक्रिया दर अभिकारक तथा जो न्यूक्लियोफाइल है दोनों के सांद्रता पे निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया का दर आता है वो ऐसे आता है, ठीक है। हमने रासायनिक बलगति में पढ़ा था, यहाँ पे 2 का मतलब क्या होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया अल्केल हैलाइड के सांद्रता पर भी और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका अभिक्रिया दर इस तरीके से आएगा। अगर अभिक्रिया कोटि कितनी हो जाएगी इसकी 1 + 1 2, ठीक है। तो 2 लिखा है, इसकी अभिक्रिया की कोटि बताती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अभिक्रिया में, ठीक है, जैसे एसिटोन्यूक्लियोफाइल प्रबल होते हैं, ठीक है। जो प्रबल न्यूक्लियोफाइल होंगे वो हमारे SN2 रिएक्शन देंगे। अभी S1 पॉइंट वहां पे ध्रुवल हमारे क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऊपर मैं लिख रही हूं, यदि ध्रुवण जो यौगिक है ध्रुवण गुणिक यानी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उसका जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसका विन्यास उल्टा हो जाता है। जो पूरा जिस साइड स्ट्रक्चर था उसके अपोजिट साइड वो आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है अभिक्रिया दर। जो अभिक्रिया की दर है यानी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे निर्भर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। स्टायरिक अवरोध इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट को समझेंगे आप। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडीनेस क्राउड मतलब भीड़। अगर आपके जो एल्केल कंपाउंड है वो अगर ज्यादा है तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका जो एल्केल हैलाइड है, ठीक है, एल्केल हैलाइड में जो एल्केल समूह है अगर वो लार्ज ग्रुप है, उसका जो एल्केल समूह जुड़ा हुआ है उस पर क्या है बहुत बड़ा समूह है, तो वहां पे हिंड्रेंस यानी वहां पे क्राउड ज्यादा होगा कंपाउंड्स का, यानी एल्केल समूह का क्राउड ज्यादा होगा, तो वहां पे अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जितना छोटा एल्केल समूह होगा उतनी ज्यादा हमारी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्राउडीनेस, ठीक। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे, इसलिए अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, इसलिए इसी में लिखेंगे, इसलिए SN2
अभिक्रिया में एल का देखिए CHHX, ठीक है। तो इस कार्बन से कोई भी, ये कार्बन एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है इस हैलाइड से, ठीक है। तो ये ज्यादा इसमें क्राउड नहीं है, तो ये अच्छा, इसकी अभिक्रिया दर सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अगर आपका नेक्स्ट आता है, इस कार्बन से मतलब सभी H जुड़े हुए हैं तो कोई क्राउड नहीं है यहाँ पे। अगर इस कार्बन से CH3HHX, तो यहाँ पे एक एल्किल समूह आ गया है, तो इसकी अभिक्रिया की दर इससे कम हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और एल्किल समूह आ जाता है, ठीक है, तो इसकी और कम होगी, 2 एल्किल समूह आ गए, क्राउड और बढ़ गया है, ठीक है। और अगर 3 एल्किल समूह आ गए आपके, तब तो और क्राउड बहुत ज्यादा क्राउड होगी, इसकी तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये आपका 0 डिग्री हैलाइड है, ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये 2 डिग्री हैलाइड है, ये 3 डिग्री हैलाइड है। यानी इसका ऑर्डर SN2 रिएक्शन में एल्किल हैलाइड्स का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी, फिर 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, ठीक है। तो यानी जितना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी अभिक्रिया की दर कम होगी। इसका मतलब समझते हैं, जितना ही ज्यादा होगा उतना कम होगा, ये जितना कम होगा ये उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, इसके SN2 रिएक्शंस के क्या है, गुण है, ठीक है। इनकी कैलाइड आयन लीव करता है। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है, आयोडीन, सबसे अच्छा ग्रुप लिविंग ग्रुप आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ठीक है। तो इस तरह की सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप एल्किल हैलाइड में Ci होगा, फिर CBr होगा, फिर CCl होगा, फिर CCl होगा, यानी सॉरी CCl। तो ये आपके लिविंग ग्रुप का क्रम है, लिख लेंगे आप। लिविंग ग्रुप यानी डिक्रीजिंग क्रम में अवशिष्ट समूह, अवशिष्ट समूह कहते हैं हिंदी में, यानी लिविंग ग्रुप। तो ये हो गया आपका SN2 रिएक्शन, और उसमें कैसे रिएक्शन होती है, किस तरीके से हमारे न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, और क्या क्या उसकी विशेषता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि SN2 अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है, ठीक है। और उसकी जो रेट होती है अभिक्रिया की, वो अभिकारक की सांद्रता पे भी निर्भर करेगी, और जो अभिकर्मक न्यूक्लियोफाइल है वो उसकी सांद्रता पे भी निर्भर करेगी, ठीक है। और इस पे जो आपके न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रांग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे जो SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का क्रियाशीलता का क्रम है वो सबसे ज्यादा इसका होगा CH3X का, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। तो आपका SN2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे SN1 अभिक्रिया, ठीक है।